सिमरन जी, आपको कैसा लगा? ये लास्ट हमारा टारगेट था हमें हेऊ नाला पहले का। घर देखनी है, हाँ, उसके बाद हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हमारी जो कंप्लीट जर्नी हमने नीचे से स्टार्ट की थी ठीक। और ऊपर तक हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये फ्रूट जो होता है ना, इसे लोकल भाषा में कहते हैं तिलहंजू या कुलमाच। चीज़ें अगर हम अकेले होते, आप नहीं होते, आपको जानते नहीं, तो मिस कर जाते, हमें पता ही नहीं चलता, इस चीज़ की नॉलेज नहीं मिलती। तो आपके जैसा कोई अगर हमें हर जगह मिल जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहाड़ों की जो असलियत है वो हमें पता लगती है, जड़ी बूटियों के बारे में, ब्यूटी के बारे में, लोगों के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें आप लोकल्स के। सिमरन जी, क्या फील हो रहा है इस वक्त कि ये जगह कैसी है? बहुत बढ़िया। हम ये कह रहे थे कि इस ब्यूटी को देखने के लिए ही लोग कश्मीर आते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरे चैनल का नाम हिमालयन ब्लॉगर। स्वागत है जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, टूरिस्ट प्लेस जगह सरथल वैली से। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी सपोर्ट मेरे सिर आंखों पर। मैं भी दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आओ चलते हैं सरथल वैली की ओर, करते हैं वीडियो शुरू। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हेऊ नाला को। दिल्ली से आए हुए टूरिस्ट मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम जा रहे हैं इस वक्त हेऊ नाला। हेऊ नाला बहुत खूबसूरत जगह है। दिल्ली से आए हुए मेहमान, टूरिस्ट एक लाइन में खड़े हैं, मैं गाइड करूंगा। तो चलते हैं अब हेऊ नाला की ओर, चलते हैं। सिमरन जी सबसे आगे। मैं जयपुर राजस्थान से। हेऊ नाला जाने से पहले दिल्ली से आए हुए मेहमान, टूरिस्ट, सबसे पहले मैं इनको दिखाता हूँ फूल। हमारी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बन्नी की खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस जगह सरथल वैली में इस वक्त रूबरू हैं। हम जा रहे हैं हेऊ नाला सर, हेऊ नाला में। तो ये फूल जो है ना, ये तो एक किस्म का है। ये फूल जो है ये एक किस्म का है। ये तो कलर इसके अलग अलग है ना, कलर अलग अलग। तो ये हमारी बन्नी वैली के आन बान शान फूल है। ये हमारे पहाड़ों की, तहसील बन्नी की, सरथल वैली की चार चांद लगा देते हैं खूबसूरती में। तो सबसे पहले मैंने आपको ये फूल दिखाए, है ना, ठीक। ये है नेचुरल गॉड गिफ्ट, कोई गुडाई नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई कुछ नहीं। अब चलते हैं हम हेऊ नाला की ओर। अभी हम पहुंचे हैं पुल पर। ये पुल जो बना है सर, ये थली नाला की नदी जो है, इसके ऊपर लकड़ी का पुल है। अब हम क्रॉस कर रहे हैं लकड़ी का पुल। तो ये पुल क्रॉस करके एक छोटी नदी और आएगी हेऊ नाला की, फिर इंटर हो जाएंगे हम हेऊ नाला में। तो अभी एंजॉय आप लीजिएगा, कैसे पुल होते हैं हमारे पहाड़ों में नदी के ऊपर। ऐसे पुल होते हैं लकड़ी के। आ जाइए। हाँ, बहुत पुराना है। सिमरन जी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने सफ़र में रवां दवा हैं हेऊ नाला की ओर। करीब करीब हम पहुंच गए हैं हेऊ नाला के बिल्कुल करीब। अब हेऊ नाला वाली नदी हमने क्रॉस करना है, इंटर हो जाएंगे हेऊ नाला में, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है हमारी सरथल वैली में। हेऊ नाला वाली नदी नीचे है, क्लीन पानी है, ऊपर से दो गार्डर हैं। इन दो गार्डर के ऊपर से हम क्रॉस होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त इंटर हो चुका हूँ खूबसूरत जगह हेऊ नाला के एरिया में। सर कितनी खुशी हुई आपको? खुशी है ना? हाँ, अच्छा। हाँ, दो सिमरन जी से पूछता हूँ, आप इंटर कर चुके हैं इस वक्त हेऊ नाला में, कैसा लगा ये दो जो नदियाँ हैं यहाँ पर? बढ़िया, बहुत So बढ़िया। beautiful, so elegant, just looking like wow. चलो ठीक है, हम अपने सफर में रवां दवा होते हैं
ह्यू नाला की ओर। कुछ टूरिस्ट हरियाणा से, कुछ राजस्थान से और कुछ दिल्ली से आए हुए हैं। अभी तो हम पहुंच गए हैं ह्यू नाला में, इंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपकी नज़र, मुझे लगता है आप हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और राजस्थान से आए हुए हैं। इंटर करते हुए आपको सिमरन जी क्या फील हो रहा है इस वक्त कि ये जगह कैसी है? बहुत बढ़िया। हम ये कह रहे थे कि इस ब्यूटी को देखने के लिए ही लोग कश्मीर आते हैं। अच्छा, सही में बिल्कुल। कि मतलब अगर किसी ने यहाँ आके ये नहीं देखा, यहाँ नहीं आया, तो उसका कश्मीर होटल में रह के और मार्केट में घूम के चला गया तो उसका कश्मीर आना बेकार है। सही बात है। तो सिमरन जी ने सच बताया। यहाँ पर सिमरन जी इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर 2-2, 3-3 मंजिल के घर हैं, ऊपर से टीन के चादरें पड़ी हुई हैं। यहाँ बर्फ़ पड़ता है कम से कम 5 फुट 6 फुट, उससे ज़्यादा 30 साल पहले यहाँ 15-15, 20-20 फुट भी बर्फ़ पड़ता था यहाँ पर। अब थोड़ा कम पड़ रहा है। तो लोगों ने टीन की जो चादरें ऊपर से डाल दी हैं ताकि ये मकान टूटे ना। यहाँ पर ही रहते हैं सिर्फ 6 महीने, उसके बाद ये चले जाएंगे। ये इनकी जगह है, यहाँ पर है। यह एंजॉय भी बड़े लेते हैं। दूध, घी और मक्खन, पनीर जो मार्केट में जाता है वो यहाँ से जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो हरियाली है ना, देखते हैं अब यहाँ पर फूल बड़े लगेंगे और साथ में यहाँ कच्चे घर हैं, है ना। ये हिस्टोरिकल चीज़ें ये देखने वाली हैं। पहले लोग इनमें रहते थे, मिट्टी वाले घर, क्योंकि सबसे बेहतरीन घर हमारे यही है। पहले गांव में होते थे, अब ये बचे हैं सिलहट दूरदार पहाड़ों में। ह्यू नाला मीन्स बहुत सारा बर्फ़ है यहाँ से पीछे। ठीक है, चलते हैं सर आगे। असल में यहाँ पर बच्चों ने खेला है, ये पत्थर यहाँ पर रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अभी मैं टूरिस्ट को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसी जगह है, मतलब घास ऐसा है, जब इंसान इस पर कदम रखते हैं तो ये स्प्रिंग का काम करता है। ये नीचे से कम 6 इंच धक्का दे देता है ऊपर की तरफ। तो ऐसी चीज़ें हमारी इस सरथल बन्नी में है ना सर? थोड़ा धक्का देता है नीचे से घास है। अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर चश्मा है, नेचुरल पानी है, साफ सुथरा है। सर थोड़ा इसे टच कीजिएगा, कितना ठंडा पानी है ये। हाँ, देख लो हाथ से, ठंडा है पानी। अच्छा, बहुत ठंडा नहीं है। सिमरन जी, ये क्या चीज़ आपने देखा पानी में, जो चश्मा है नीचे, क्या नजर आया इसमें? हमें वो छोटे छोटे टैडपॉल्स नजर आ रहे हैं, ठीक। जो मछली के पहले वाली स्टेज होती है। हाँ हाँ। पूरी मछली कन्वर्ट नहीं हुई है, और ये केरी वो पत्थर के नीचे भी है। अच्छा, ये चीज़ें आपने देखी यहाँ पर? हाँ, हाँ, मतलब ये मछली बनी नहीं है, बन जाएगी। बन जाएगी मछली है। ठीक है, ठीक है। ये सेम फेज होती है। हाँ हाँ, सेम होती है। ठीक, ये मैदान है घास वाला, चलने से बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पर है चश्मे, जिसे हम बोली कहते हैं, 2-3 हैं। इसमें साफ सुथरा पानी है। संजय सिंह जी, ये आपके बैक साइड में जो खेत है ना, ये खेत जो है, इसमें लगते हैं आलू। लोगों ने आलू लगाए हैं। आलू बहुत मशहूर आलू है। कब तक तैयार हो जाएगा ये? ये हो जाएगा कम से कम नवंबर तक। नवंबर में तैयार हो जाएगा। ये फूल जो है, इसे बोलते हैं अजवैन। अजवैन अजवैन वाला फूल है। ये हमारे पहाड़ों में जो शहद बनता है ना, सबसे बेहतरीन शहद इसी का बनता है। शहद की मक्खियाँ इससे रस ले जाते हैं। ये हमारे बन्नी सरथल में बहुत पॉपुलर फूल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि शहद जो बनता है हमारे पहाड़ों में, इसका ज़्यादा रोल होता है। हमने कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। करीब करीब हम ह्यू नाला से सेंटर पॉइंट जहाँ पर सिलहट है वहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी हम ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हैं। ये सामने ह्यू नाला वाली नदी है, क्लीन पानी है। इसमें पहाड़ी मछलियाँ पाई जाती है, बहुत टेस्टी। यहाँ पर मछलियाँ पकड़ना इलीगल है, आप मछलियाँ देख सकते हैं, वो कोई मना नहीं है। लोग बरसात के टाइम में जब ज़्यादा पानी चढ़ जाता है तो इस पुल के ऊपर से क्रॉस होते हैं। ये पुल लकड़ी का है, बड़ा काम देता है। नीचे से बहती है बहुत ही खूबसूरत नदी ह्यू नाला वाली।
नदी का वैसे नाम क्या है? ह्यू नाला नदी का नाम है। हाँ, जो मेरे साथ यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं राजस्थान से, दिल्ली से और हरियाणा से, सबसे पहले मैं इनको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पहाड़ों की आन बान शान नेचुरल गॉड गिफ्ट सब्जियाँ। ये सब्ज़ी जो है इसे बोलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर पहाड़ों में, किसरोड़ की सब्ज़ी। ये लोकल भाषा में हम किसरोड़ बोलते हैं इसे। इसका अचार बनता है, इसकी सब्ज़ी बनती है। हमारे पहाड़ों में खासकर हज़ारों किस्म की सब्ज़ियाँ पाई जाती हैं, मगर टूरिस्ट को मालूम नहीं होता है। वो ऐसे ना खाएं, जब तक आपके साथ गाइड नहीं हो तब तक आप टच ना करें। ये तो किसरोड़ है, इसे तो दुनिया जानती है, तो आपने देख ली होगी, आपने मेरे हिसाब से खाई होगी सर। हाँ, खाई है ना? क्या बात है, टूरिस्ट जो है बड़ी खुशी की बात है, इन्होंने ये सब्ज़ी खाई हुई है। शुक्रिया अदा करते हैं कि जो चीज़ें हमारे इन पहाड़ों में बख्शी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं थोड़ा आगे इससे। हाँ ऊपर जो सामने आपको पत्ते दिख रहे हैं गोल गोल से, हाँ हाँ ये बहुत है। ठीक। तो ये क्या है? सिमरन जी, हमारी जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाके में जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर ये चीज़ आपको नज़र आएंगे, गोल गोल पत्ते वाले। इसे बोलते हैं हम उर्दू में ज़ख्म हयात। ज़ख्म हयात, जो बड़े बड़े ज़ख्म होते हैं ना, वहाँ पर ये यूज़ होती है, इसकी दवाई बनती है आयुर्वेदिक। तो ये हमारे जितने जंगल पहाड़ है ना, ये बहुत बड़े इसके खजाने हैं। मतलब जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं, हाँ, हाँ। वो जो हकीम होते हैं पुराने राजा महाराजाओं के, वो लेप लगाते थे, बिल्कुल वैसी बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल, बस यही जड़ी बूटी वो है। और साथ में यहाँ पर घर भी है। अच्छा, ये घर ट्रेडिशनल घर है। यहाँ पर ट्रेडिशनल घर है। लोग आते हैं, कुछ लोग जिन्होंने घोड़े रखे हैं, कुछ लोग अपने कांधे पर सामान लाते हैं। हमारे पहाड़ों में जितने सीजन हट्स हैं, उनको यहाँ पर सामान उठाना पीठ पर, तो जिम हो जाती है हमारे। तो यहाँ पर लोग जो है ना, बड़े लाजवाब मस्त भरी ज़िंदगी गुजारते हैं हमारे पहाड़ों में। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, खाना खा लिया, मालवेशी के साथ चले जाते हैं। सुबह सुबह मक्की की रोटी, सरसों की सब्ज़ी और लस्सी, उसके ऊपर मक्खन डालते हैं, दही, पनीर, ओरिजिनल चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं, खासकर पहाड़ों में। ये दो चीज़ें मैंने आपको दिखाई। आपका भी ये प्रॉपर पंजाबी टच है, हमारे में भी सुबह सुबह पहले के टाइम पे। हाँ। क्योंकि ये बेसिकली पुराना ट्रेडिशन है। हाँ। हमारे भी पुराने ट्रेडिशन में ऐसे होता था कि वो लोग सुबह सुबह उठ के खेत में जाना होता था, जब मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी का बड़ा वाला गिलास क्या बात है, चढ़ाया और काम पे निकल गए। काम पर निकल गए। क्योंकि अगर डेली हम लस्सी पियेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें मक्खन होता है, तो लस्सी भी पी ली, मक्खन का फायदा भी हो गया, लाइफ भी चुस्त दुरुस्त हो गई। ये सिमरन जी हमारे पहाड़ों की आन बान शान है। ये फ्रूट है, फ्रूट क्या? इसका नाम है तलहंजू। कुछ लोग बोलते हैं कुलमाच। कुलमाच, कुलमर्ज, माच, 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 हाँ। कुलमाच। तो ये हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है। इसे भालू, रीछ खाता है। अच्छा, ये है चिड़िया वो खाते fruit, हैं। भालू वाला। चिड़िया खाती हैं, आम लोग खाते हैं। इतना स्वीट होता है जिसका कोई अंदाज़ा है ही नहीं। भालू है, तो वहाँ के लोकल्स ने भी बताया था कि वैसे तो भालू आता नहीं है, ठीक। लेकिन आता है तो जब ये फ्रूट आता है तब आता है, सिर्फ इसको खाने के लिए आता है। हाँ, अभी जो मैंने बताया ना कि ये फ्रूट जो होता है ना, इसे लोकल भाषा में कहते हैं तलहंजू या कुलमाच। ये इतने मकदार में होता है यहाँ पर फ्रूट, लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। ये पकेगा कब? बस अभी 15 दिन के बाद। ये पहले ये ग्रीन होता है, उसके बाद ये रेड हो जाता है, फिर उसके बाद ब्लैक हो जाता है, तब खाने लायक। तब खाने के लायक होता है, फिर खाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको जंगलों में, हमारे पहाड़ों में मिलेंगी। हाँ, तभी खाना जब आपके साथ गाइड हो तब, उसके बगैर आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को नुकसान भी पहुंचाती हैं। अब फाइनली हम इस वक्त पहुंचे हैं खूबसूरत लोकेशन, लास्ट हमारा जो टारगेट था ह्यू नाला का, वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर सीजनल हट्स हैं, कुछ पक्के घर हैं, कुछ कच्चे घर हैं। हमारे बैक साइड में सीजनल हट्स हैं। तो हमारे जो मेहमान आए हुए हैं, टूरिस्ट, ये इन्हें देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि नो पोल्यूशन, कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई शोर गुल नहीं है, खूबसूरत जंगल हैं यहाँ पर और खूबसूरत पहाड़ हैं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता था कि मैं
मेरी कोशिश थी कि मैं इन्हें गाइड करूं, तो मैंने गाइड किया और यहाँ तक ही पहुँचे। सिमरन जी, आपको कैसा लगा? ये लास्ट हमारा टारगेट था हमें ढोनाला पहले का। घर देखनी है, हाँ, उसके बाद हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हमारी कंप्लीट जर्नी हमने नीचे से स्टार्ट की थी ठीक। और ऊपर तक हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर मैं अब तक के एक्सपीरियंस की बात करूं कि घर देखने से पहले, तो ये ऑसम एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली बच्चों के लिए, अच्छा, क्योंकि शहरों में बच्चों को ये सब देखने को नहीं मिलता है। ठीक, ठीक। फोन में, स्कूल में बच्चे बिजी रहते हैं। सिमरन जी, सरथल से लास्ट जो हमारा टारगेट है, ये कम से कम 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, डिस्टेंस इसका। अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने कोशिश की दिखाने की, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मतलब क्योंकि ये चीज़ें अगर हम अकेले होते, आप नहीं होते, आपको जानते नहीं, तो मिस कर जाते, हमें पता ही नहीं चलता, इस चीज़ की नॉलेज नहीं मिलती। तो आपके जैसा कोई अगर हमें हर जगह मिल जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहाड़ों की जो असलियत है वो हमें पता लगती है, जड़ी बूटियों के बारे में, ब्यूटी के बारे में, लोगों के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें आप लोकल्स के थ्रू ही पता। सिमरन जी का इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे पहले मुझे घर दिखाइए, हमने घर के अंदर जाना, उसके बाद फिर सवाल और जवाब चलते रहेंगे। उसका भी एक कारण है, हाँ। क्योंकि हम उत्तराखंड पूरा घूमे हुए हैं, हिमाचल भी बहुत जगह घूमे हुए हैं, कश्मीर का ये पहला ट्रिप है देखा जाए ठीक, तो। ठीक। पिछले साल आए थे लेकिन हम घूम नहीं पाए थे इस तरह से। तो इस साल हम जब आए हैं तो हम चाहते हैं कि हम हर जगह के ट्रेडिशनल घर देख रहे हैं, तो यहाँ का भी ट्रेडिशनल घर और कल्चर हम देखना चाहेंगे। ठीक। तो हमारी एक, जैसे हर बंदे की एक चेकलिस्ट होती है, तो हमारी वो चेकलिस्ट टिक हो जाएगी कि हाँ, हमने कश्मीर के लोगों से भी मिले हैं, देखा हुआ है। क्योंकि जब तक आप किसी के घर में बैठो ना, बात ना, तो वो जो वार्मथ होती है ना, फील नहीं फील नहीं कर पाते बिल्कुल लोग। बिल्कुल। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस। सिमरन जी, आपने हिमाचल, उत्तराखंड घूमा है, मतलब आप क्या अंतर महसूस? पहला स्पॉट है, ठीक है। सरथल जो हाँ, हाँ। हमारा जम्मू कश्मीर का पहला स्पॉट है। हाँ, तो अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक। अगर आप अलग की बात करो तो अलग कुछ नहीं है, बस उनके सबके अपने अपने ट्रेडिशंस अलग होते हैं, खान पान अलग लिबास। होता है, लिबास अलग होता है, बोली अलग होती है। ठीक है। अदरवाइज वो भी सिंपल लोग हैं, ऐसे ही जैसे चरवाहे होते हैं, वो भी पिट्ठू पे सामान लाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसे है जो 6 महीने यहाँ है, क्योंकि बर्फ गिर आ जाती है, जैसे वैसे आप- वहाँ पर सेम टू वैसे सेम। वहाँ पे भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लोग 6 महीने नीचे रहते हैं। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।